आजादी के लिए एक प्राइस पे किया गया। ये बहस का विषय है कि किसने कितना किया। कोई अपना खड़ा बोलता है इसने ज्यादा किया, कोई बोलता है इसने ज्यादा किया, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक मूल्य अदा किया गया आजादी के लिए। अगर शारीरिक आजादी के लिए मूल्य अदा किया गया तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आपको स्पिरिचुअल डिलीवरेंस चाहिए, लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए भी आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पिछले थर्सडे जब यहां पर आपने समंदर देखा वाइट लोगों का और एक दर्शन आत्मा में ठहर गया, यहां तक कि जो इस सेवकाई के क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उन्होंने भी उस मीटिंग को सराहा कि हमने ऐसी मीटिंग कभी नहीं देखी लाइफ में। जो दुश्मन थे उनके भी मैसेजेस आए कि ऐसी मीटिंग हमने कभी नहीं देखी। मेरे लोगों को कि ऐसी मीटिंग हमने जो वहां पर देखा, जो स्पिरिचुअल माहौल था, जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था, इसका बेस बंद करो। क्योंकि अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा डिलीवरेंस के लिए। बाइबल कहती अब्राहम इतना स्पिरिचुअल हो गया था कि जब उसे दूत ने कहा कि तेरे बेटा पैदा होगा अगले साल, तो उसने कहा इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यानी उसका ध्यान ही खत्म हो गया था कि अब उसके अपनी भी संतान होगी। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो स्थिर नगर वाले, नेम वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उसका ध्यान आत्मिक हो चुका था, वो स्वर्ग की बाट जोता था। उसे मालूम था कि अगर मैं आशीष नहीं पाता और परमेश्वर से दूर हट जाता हूं, अपने लोगों में वापस जाके मिल जाता हूं, तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि स्वर्ग का रास्ता परमेश्वर के पास है। तो उसने ये डिसाइड किया कि आशीष आए चाहे ना आए, लेकिन मैं स्वर्ग के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, मैं यहोवा के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं। और वचन कहता है इसी कारण से वो आजाद हुआ और डिलीवर हुआ। अगर परमेश्वर आपको आशीष ना दे तो कौन से कोर्ट में जाकर उस पर केस कर सकते हो? अगर वो आपको बरकत ना दे तो कहां पर उसको जाकर बोल सकते हो? कहां उसको शिकायत कर सकते हो? कौन सा उस पर केस कर सकते हो? वो आपका किसी का, मेरा कर्जदार नहीं है कि हमारी हर प्रार्थना का वो उत्तर देने का बाउंड है, उसे बांधा हुआ हमने। बाइबल कहती अलीशिबा और जकरिया दोनों बूढ़े थे और बांझ थे और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और वचन कहता है कि जब चिट्ठी निकली, चिट्ठी मतलब कि लॉटरी निकलती थी कि आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके सारी रीति रिवाजों को पूरा करेगा, तो वचन कहता है कि चिट्ठी जकरिया के नाम पर निकली। इतने सालों से बांझ रहने के बाद भी वो वहां चिट्ठी डालने के समय मौजूद था कि चिट्ठी मेरे नाम की डालो, हो सकता है कि मेरे नाम की लॉटरी आज निकल जाए। आज के विश्वासियों की तरह नहीं कि जब अगर 5 साल आशीष नहीं मिली तो वो परमेश्वर के ऊपर शक करने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है कि बूढ़े होने के बावजूद भी, अपनी जवानी सारी निकालने के बावजूद और बच्चा नहीं हुआ, वो तब भी परमेश्वर के भवन में था ये सेवा करने के लिए। और जब चिट्ठी निकली तो इसलिए सेवा करने के लिए नहीं गया कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा, लेकिन वचन कहता है कि वो दिल से परमेश्वर से प्यार करने वाला था। और बाइबल कहती है कि जब वो धूप जला रहा था, यानी परमेश्वर के सामने जब वो पुराने नियम के मुताबिक सारी रीति रिवाजों को पूरा कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर कहता है जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी पत्नी से और तुझे जो बूढ़े हो अब एक पुत्र पैदा होगा, वो महान कहलाएगा, दाखरस न पिएगा, परमेश्वर के रास्तों को साफ करेगा, भविष्यद्वक्ता कहलाएगा। और ऐसा बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। जब आप परमेश्वर के रास्तों पे चलने लगते हैं बिना किसी कंडीशन के, आप परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, तो परमेश्वर आपको एक ऐसी आशीष देता है जो कभी पहले नहीं दी गई। इसलिए मैंने कहा कि पिछले थर्सडे हम
संडे हम एक विजन हासिल करेंगे। वो विजन क्या था? जब हम एक दूसरे को व्हाइट कपड़ों में देखेंगे, हमें स्वर्ग का दर्शन आएगा कि बड़ी भीड़, हर कुल, हर जाति, हर भाषा में से स्वर्ग में खजूरों की डालियां लिए हुए मेमने के सामने खड़ी है, होसैना होसैना बोलते हुए वहां उसकी सेवा के लिए परमेश्वर के सामने खड़ी है, ताकि हमें एक दर्शन आए कि हमारा एंड जो है, ये जीवन जो धरती का थोड़े सालों का है, हमने वहां परमेश्वर के सामने खड़े होना है। अगर हम परमेश्वर में होकर सोएंगे या परमेश्वर हम जब लेने आएंगे, अगर हम परमेश्वर में होकर जाएंगे तो हम वहां उस भीड़ में शामिल होंगे। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जिन लोगों ने इस धरती के ऊपर उस नींव वाले, स्थिर नींव वाले, इस धरती के ऊपर रह के जिन्होंने स्वर्ग की बाट को जोहा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ा नहीं है, उन्होंने धरती पर भी सारी आशीषों को पाया है। अपने पड़ोसी को बोलो स्पिरिचुअल बन, ऊंची आवाज से बोलो स्पिरिचुअल बन, इसी में तेरी आशीष है। मैंने परिवारों को देखा है, दो तरह के मसीही लोग हमारे बीच में हैं। और आज जो छुटकारे की बात मैं आपसे कर रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे करना। अपने हाथों को उठा के बोलो, जितना वचन आज मैं सुनो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। गूंज कम करो। दो तरह के क्रिश्चियन लोग हमारे बीच में हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में इसकी स्टडी की है। एक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है या दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संबंध परमेश्वर के साथ होता है, और जो बाकी परिवार होता है, जो बाकी क्रिश्चियन होते हैं उस परिवार में, उनका विश्वास अपना परमेश्वर पर इतना नहीं होता जितना उन लोगों के ऊपर होता है, अपने पारिवारिक मेंबर्स के ऊपर होता है। एक औरत मान लो परमेश्वर में है, अपने घर में वो मसीह में आई, अब वो परमेश्वर में चलती है, वो प्रार्थना करती है, उसका विश्वास पूरा है, और उसका हस्बैंड भी परमेश्वर में आता है या फैमिली मेंबर्स परमेश्वर में आते हैं, वो भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन अगर वो औरत कहेगी कि अब मुझे परमेश्वर को नहीं मानना, तो ऐसे कई फैमिली मेंबर्स हैं जो उस औरत के पीछे चलेंगे और जहां वो जाएगी वहीं जाएंगे। उनका अपना कोई विश्वास नहीं है, अपना कोई परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है। वो चर्च में जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली चर्च में जा रही है। हाँ, वो परमेश्वर को मानते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन अपना कोई पर्सनल रिलेशन उनका परमेश्वर के साथ नहीं है। मैंने जिन लोगों को अपनी लाइफ में छुटकारा लेते हुए देखा है, और वो छुटकारा जो सिर्फ हीलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बड़े छुटकारे की बात कर रहा हूं जो वो लेके आता है अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपने नगर में, अपने देश में। एक बड़ा छुटकारा जो उसकी जिंदगी में घटता है, वो उन लोगों की लाइफ में घटता है जिनके अपने पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशंस हैं। बड़े ध्यान से इस बात को समझना। आज माइक सेट नहीं है मेरा, इसको सेट करो। हालेलुया। तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने परिवार के कारण क्रिश्चियनिटी में हैं, प्रभु से प्यार भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, प्रेयर भी कर लेते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जिनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है? यहां बहुत सारे यूथ बच्चे बैठे हैं जो इस कारण चर्च में बैठे हैं क्योंकि उनका परिवार चर्च में बैठा है, उनकी मम्मी आज उन्हें चर्च में लेके आई है। क्या वो क्रिश्चियन नहीं है? क्या वो प्रेयर नहीं करते? करते हैं। फास्टिंग नहीं करते? फास्टिंग भी करते हैं। लेकिन उस टाइप का रिलेशनशिप उनका परमेश्वर के साथ नहीं है जैसा उनकी मम्मी का है, पापा का है, या उसके भाई का है, या उसकी बहन का है। और एक ऐसा छुटकारा जो सदा आपको फॉलो करे। एक होता है कि आपको हीलिंग मिल गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप एक नई मुसीबत में हैं। लेकिन अगर आप याकूब की जिंदगी को देखेंगे, बाइबल कहती जब उसका भाई उसको मारना चाहता था और उसकी मां ने कहा बेटा भाग जा यहां से,
और बाइबल कहती है वो भागा और अपने मामा के पास जाके रहने लगा। तो रास्ते में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, उस प्रेयर को अगर हम पढ़ेंगे ना, आज वचन बहुत ज्यादा है, कुछ को मैं निकालूंगा, कुछ आपको घर जाके पढ़ने हैं। विस्लिंग बंद करो इसकी। उत्पत्ति 28 उसकी 20 आयत में लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है यहोवा का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। और बाइबल कहती जब वो मामा के घर पहुंच गया, वहां उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जब वो वापिस आ रहा था अपने देश में, फिर उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसे फिर मारना चाहता है। फिर उसने अपने बच्चों को, पत्नियों को आगे भेज के फिर प्रार्थना की। वचन कहता है उसकी पत्नियां हो सकता है प्रार्थना करती हों, लेकिन वो रिलेशनशिप जो याकूब का था वो किसी का नहीं था। वो संबंध जो परमेश्वर का उसके साथ था वो किसी परिवार के और मेंबर का नहीं था। और आप अगर देखेंगे तो याकूब अपनी जिंदगी में बार बार छुटकारे को चखता रहा। थोड़े थोड़े सालों के बाद परमेश्वर का हाथ उसे दिखता रहा और वो हाथ उसकी जिंदगी में काम करता रहा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसकी डिले खत्म करो, उसको ऊंचा करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, एक पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ। हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, रोजे रखते हो, प्रेयर भी करते हो, लेकिन वैसा संबंध आपका परमेश्वर के साथ ना हो जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा याकूब का था, जैसा दानियल का था, जैसा यूसुफ का था, जैसा चेलों का था। संबंध आप परमेश्वर के साथ कायम करने में कामयाब रहते हैं तो आप छुटकारे को अपनी डेली लाइफ में महसूस करेंगे। वो आपकी फैमिली साल्वेशन हो, वो आपकी बिजनेस का छुटकारा हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, वो आपकी शारीरिक लाइफ हो, वो सेहत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको शैतान ने फंसाया या आप फंसे या परीक्षा के कारण फंसे, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालता जाएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है। नहीं तो क्या होता है, आपका परिवार जब आपको चर्च में लेके आता है, आपकी मम्मी आपके लिए प्रेयर करती है, आपका पास्टर आपके लिए प्रेयर करता है, आप छुटकारा पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप एक नई मुसीबत में होते हैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी आपको खुद खाना बनाना नहीं आया। अभी आप पकी पकाई खा रहे हो, कभी माँ ने खिला दी, कभी बहन ने खिला दी, अभी खुद आपको पकाना नहीं आता, अभी खुद आपको सब बनाना नहीं आता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपका पर्सनल संबंध जब परमेश्वर के साथ बनता है और आपको समझ आती है और परमेश्वर के साथ आपका नाता जुड़ता है, आप जब भी फंसेंगे आप प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाता जाएगा।